औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंदम की फसल के हवाले से कि गंदम की फसल को किस तरह से आप हीट वेव से बचा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी से मौसम में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है, ठीक है। दिन को काफ़ी ज़्यादा धूप होती है, तो पिछले साल की निस्बत शायद इस दफ़ा जल्दी जो है गंदम पक जाए, क्योंकि ये हमारे टेम्परेचर की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इससे किस तरह से बचा जाए जो ये हीट वेव चलती है, ठीक है। तो आप वाफर मिकदार में SOP डालें, पोटाश डालें, ठीक है। 10 से 12 किलो फी एकड़ के हिसाब से आप पोटाश डालें, ठीक है। आप उसमें 15 से 20 किलोग्राम जो है MAP ज़ोर आवर वो ऐड करें, साथ 1 किलो बोरान ऐड करें, या फिर 25 किलो जो है नाइट्रोफास वो ऐड करें, ठीक है ना। बाकी यूरिया आपने ऐड नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। ये वाली जो गंदम आप देख रहे हैं, इस बंदे ने यूरिया अभी लेटर यूरिया इस्तेमाल किया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा नई जो है ये पत्ते निकाल रही है, नए पत्ते निकाल रही है। इसको मैंने बोला था कि आप पोटाश इस्तेमाल करें, उसने नहीं की। उसने 1 बैग यूरिया जो है फी एकड़ के हिसाब से वो डाला है, हालांकि गंदम को यूरिया की ज़रूरत नहीं थी। और साथ ही ये मेरी गंदम है, ये दिलकश वैरायटी है, ठीक है। तो इसको आज मैं बोरान 1 किलो बोरान, 12 किलो SOP और उसके साथ 25 किलो जो है MAP ज़ोर आवर वो मेरे पास बची पड़ी थी। मतलब कि धान की फसल को मैंने फर्टिगेट की थी, तो अभी मैं इसको वो फर्टिगेट करने लगा हूँ। तो माशाल्लाह फसल काफ़ी अच्छी पड़ी है। ये फसल ये भी वैरायटी सेम है, लेकिन इसने सिर्फ अभी लेटर जो है इसमें अभी यूरिया का इस्तेमाल किया है। सेम वैरायटीज़ हैं, ठीक है, ज़मीन भी सेम है, सिर्फ यूरिया का भी इसने इस्तेमाल किया है। तो जिस वजह से इसके जो नए शगुफ़े हैं, मतलब कि नए जो पत्ते हैं इसने बनाए हैं, तो इसकी हाइट भी अब मेरी फसल से बढ़ चुकी है, ठीक है। सिर्फ यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा किया है भाई ने, ठीक है। और इधर यूरिया मैंने अर्ली स्टेज पे दिया था, पहले पानी पे और वत्तर पे, बस। उसके बाद मैंने यूरिया नहीं डाला इसको। 1 बैग, फिर उसमें दूसरे पानी पे मैंने 1 बैग नाइट्रोफास का वो छट्टा किया था। तो अभी इसको आज मैं 12 किलो SOP, 1 किलो बोरान और उसके साथ 25 किलो MAP ज़ोर आवर वो फर्टिगेट करने लगा हूँ फी एकड़ को। तो इससे आपकी फसल जो है वो हीट वेव से काफ़ी ज़्यादा महफूज रहेगी, ठीक है। बाकी ये आप जो अमाइनो एसिड वगैरह इस्तेमाल करते हैं गोब के ऊपर, वो बिल्कुल भी ना किया करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो बस कंपनियां पैसे लूटने वाले जो बैठे हैं, कंपनियां वो बैठी हैं, पैसे लूट रहे हैं किसान से। तो काइंडली आपने अगर स्प्रे करना ही होता है तो बोरान और पोटाश का क्या करें। पोटाश भी वो इस्तेमाल किया करें जो प्योर सर्टिफाइड हो फॉलियर के लिए, मतलब कि कंपनी जो है रिकमेंड करती हो फॉलियर के लिए, वो आप जिससे आपको फ़ायदा भी हो। ये ना हो कि आप फ्लड वाली खाद को स्प्रे कर दें, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो पत्तों में जज़ब ही नहीं होती, ठीक है। तो काइंडली इस चीज़ का आप ख्याल रखा करें। जो फर्टिगेट वाली चीज़ है उसको फर्टिगेट किया करें, यानी कि फ्लड किया करें, और जो स्प्रे वाली चीज़ है उसको स्प्रे किया करें। तो बहुत शुक्रिया।